हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्डप्रेस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinga.in। अब गाइज यहाँ पर ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो बेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्डप्रेस है वो डेफिनेटली होस्टिंगर है। अभी गाइज एक बहुत ही एक अच्छा ऑफर यहाँ पर चल रहा है। नॉर्मली जो प्राइसिंग रहती है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा और आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली हमारे लिंक के थ्रू आपको डिस्काउंट मिलता था, अभी हमारे लिंक के थ्रू और आपको एक्स्ट्रा हर महीने 20 रुपीज का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो गाइज ये आप उठा सकते हो। अभी ये वाला ऑफर जो है एक लिमिटेड प्लान पे ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम प्लान है सिर्फ इसी पर ये ऑफर अप्लाई होता है। ये 149 का प्लान हुआ करता था, अभी ये 129 का हो रहा है। तो आप अभी अगर ये प्रीमियम प्लान लेने वाले हो तो आप ले सकते हो, लेकिन गाइस इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं देने वाला हूँ। जैसे कि ये पर्सनली मैं अपने लेवल पे दूंगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अगर मुझे परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है वो अगर आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको 3 एक्स्ट्रा चीजें और देने वाला हूं, जो कि पहले में तो ऑप्शन रहेगा एक ब्लॉग का प्रीमियम थीम या फिर एक ई कॉमर्स का प्रीमियम थीम। ठीक है, वो आपको मुझे बताना है कि आपको कौन सा चाहिए, तो मैं वो आपको सेंड करूंगा। जैसे कि प्रीमियम थीम की बात करें ब्लॉग का, तो न्यूज मैग प्रीमियम थीम आपको मिलने वाला है। ठीक है, न्यूज मैग एक बहुत ही कमाल का न्यूज पोर्टल थीम है, या फिर आप उसे एक ब्लॉग की थीम की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूज मैग का प्रीमियम थीम मैं आपको दूंगा, या फिर अगर आपको ई कॉमर्स थीम चाहिए तो मैं आपको वुडमार्ट का प्रीमियम ई कॉमर्स थीम दूंगा। ये दोनों थीम की जो कॉस्टिंग रहेगी वो $60 की रहती है, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एलिमेंटर प्रो का यूज कर सकते हैं। एलिमेंटर प्रो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर मैं अपने पूरे लाइफ टाइम उसके लिए पे करूंगा ना, लगभग 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन गाइस क्योंकि मुझे काम आता है तो मैं पे करता हूं, तो आप लोगों को भी वो चीज फ्री में मैं दे सकता हूं। अभी जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि मैं आपको एक रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ टूल दूंगा, जिससे कि आप अपने वेबसाइट का एसईओ, वो भी $60 का है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। तो ये 3 चीज आपको फ्री में मिलेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करके जो पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। देखो गाइस, वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छा होस्टिंग प्लेटफॉर्म ये हम देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वर्डप्रेस के लिए, मतलब वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट के लिए, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अब गाइज इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर आते हो, होस्टिंगर को सेलेक्ट करने का एक सबसे बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये है कि कंपनी खुद, वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है। वर्डप्रेस बोलती है कि हमारे सॉफ्टवेयर को, यानी कि जो वर्डप्रेस है उसके लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी उनको होस्टिंगर में देखने को मिलती है, और इसी वजह से होस्टिंगर को इस लिस्ट में ऐड किया गया। ठीक है, तो यहां पर जो है होस्टिंगर को खुद वर्डप्रेस कंपनी रेकमेंड करती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको एक बहुत ही तगड़ा रेलिवेंसी देखने को मिल जाती है कि हाँ, एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है वर्डप्रेस और वो खुद रेकमेंड कर रही है होस्टिंगर। ओके, ये चीज हो गई। अब गाइस दूसरा रहता है हमारा खुद का एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पिछले 12 सालों से, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो हमारी एजेंसी को 8 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने 4 साल खुद से काम किया और उसके बाद अपना एजेंसी स्टार्ट किया था। तो ऐसे में 8 साल से हमारी कंपनी में बहुत सारे क्लाइंट्स को वर्डप्रेस की जो होस्टिंग होती है वो होस्टिंगर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ होस्टिंगर के होस्टिंग ही दे रहे हैं, 20, 25, 30 जो है होस्टिंग कंपनी आज के डेट में, आज के डेट एग्जैक्टली बोले तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद पिछले महीने 30 कुछ था, अभी 1 और 2 अलग अलग होस्टिंग कंपनी ट्राई किया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 30 कंपनी पर हम एक साथ काम करें। 30 होस्टिंग कंपनी के होस्टिंग हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, हम इसको टेस्ट करते हैं। 3 साल की टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि ये कंपनी कैसी है। कितनी कंपनियां ऐसी है जिसको हमने यूज किया और हमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमें 3 साल में एक वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला जो कि हमें बाकी के कुछ कंपनीज में देखने को मिलता है। ठीक है,
तो होस्टिंगर की बात करें तो मैं 12 साल से यूज कर रहा हूँ, पहले पर्सनली अपने लेवल पे और उसके बाद कंपनी के 8 साल और मेरे 4 साल का पहले का एक्सपीरियंस। तो गाइज मुझे जो परफॉर्मेंस देखने को मिला ना वो तो बहुत ही तगड़ा देखने को मिला है। और रिसेंटली अगर मैं 6 महीने पीछे चला जाऊं तो वहां पर मुझे एक ऐसा रिजल्ट भी देखने को मिला जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्टली आपको बताऊं तो काफी सारे वीडियोस में मैंने इसमें बताया हुआ अभी है पहले भी कि हमारा जो एक क्लाइंट है जो किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी को यूज करते थे, वो जब पहली बार हमारे पास हमने बोला था होस्टिंगर ले लो लेकिन नहीं लिया था, तो उसके बाद 2-3 साल तक उन्होंने काम किया अपने वेबसाइट पे, ब्लॉग था उनका, ट्रैफिक आ रहा था, $100 बन रहे थे महीने के, ठीक है, लेकिन $100 से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो काफी टाइम हो गया था, $100 से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ट्रैफिक भी उतना का उतना ही रहा था। तो उनको लगा कि कुछ अजीब चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो हमसे कांटेक्ट किया फिर से और हमने कहा कि एक बार होस्टिंग चेंज करके देखते हैं, क्योंकि काम करना उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था, रेगुलर थे, अपना ब्लॉग पोस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से डालते थे, काम करना नहीं छोड़ा था। तो ऐसे में हमें लगा कि यार होस्टिंग चेंज करके देखना चाहिए। हम श्योर नहीं थे कि होस्टिंग चेंज करने से इनका ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इतना पता था कि 5 गुना जरूर बढ़ेगा। तो अगर वो बंदे को, अगर वो हमारे पास आया है, ठीक है, हमारा सपोर्ट लेने हमारे पास आया है, तो ऐसे में हमको ये तो पता है कि यार होस्टिंग का ले ले तो उसका ट्रैफिक 4-5 गुना तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सबके साथ होता है, बहुत ही कॉमन सी चीज होगी कि हाँ ठीक है, कोई भी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं होस्टिंग करने में तो वो परफॉर्मेंस 5 गुना बढ़ जाता है। तो हमने देखा यार कुछ नहीं तो कम से कम 5 गुना तो बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करने के बाद हमने जैसा सोचा था वैसा ही 1 महीने के अंदर अंदर 5 गुना ट्रैफिक आने लग गया था। लेकिन गाइस 3 महीना होते होते, मतलब 2 महीना या फिर आप यूं कह सकते 10-15 दिन और देखते थे, हमने देखा कि 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया और जिस बंदे का $100 आता था उसके $1100 आ गए। वो हमारे पास उसकी पूरी केस स्टडी थी, ठीक है, हमको वैसे ही पता चल रहा था, लेकिन वो बंदा खुद हमारे पास वापस रिटर्न आके बोला कि यार मेरे $100 बन रहे थे, अभी $1100 था, आपने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने उनको बोला कि सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही थी आपके साइट में, वो बड़ी दिक्कत थी कि आपने जो होस्टिंग ले रखी थी वो होस्टिंग आपके ट्रैफिक को रोक रहा था, है ना। एक लिमिट तक जाने के बाद आपके वेबसाइट को ट्रैफिक आने नहीं दे रहा था, आपके वेबसाइट को वो ऑन नहीं, मतलब लोड नहीं होने दे रहा था, एक तरह से अप टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। और उस बंदे के पास रेगुलर मेल्स भी आ रहे थे प्लान को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया था, तो इसीलिए प्लान को अपग्रेड करना, तो वो वहां पर जो है जिस प्राइसिंग में उनके होस्टिंग वहां चल रही थी उसी प्राइसिंग में हमने यहाँ पर लेके उनको दिया और उनका ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया और आज वो उसमें आराम से चल रहे हैं, ठीक है। अब देखने की बात यह है कि अगर और बड़े प्लान को लिया जाए तो क्या होगा। अब डेफिनेटली अब वो क्लाइंट जब तक बोलते नहीं हम कर नहीं सकते, पर हाँ हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा प्लान ले लिया तो शायद इससे भी ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जरूर बताएं। तो ये हमारा एक केस स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि होस्टिंगर में माइग्रेट करने के बाद, यानी कि शिफ्ट करने के बाद उनकी वेबसाइट पे इतना तगड़ा ट्रैफिक देखने को। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है और इस केस स्टडी का यूज करके हमने बहुत सारे क्लाइंट्स का वेबसाइट जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन लोगों को एक केस स्टडी दिखाया और उन सब ने भी माइग्रेट कराया। माइग्रेट कराने पर उन सब के साइट पे 5 या 7 गुना ज्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गया। तो बाकी लोगों की किस्मत उनकी जितनी अच्छी नहीं थी 11 गुना आ गया, लेकिन 5 गुना 7 गुना तो सबके वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये चीज तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी से होस्टिंगर में आते हो तो आपको इतना अच्छा ट्रैफिक तो मिल ही जाएगा। चलो ये हो गई। अब अगली चीज, ये हमारे कंपनी का एक्सपीरियंस है। अब यहां पर अगर आप ये रिव्यूज देखोगे तो 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7 आपको आउट ऑफ 5 स्टार में से 4.6 तो एवरेज मिल रहा है सब जगहों पर, है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि कितने सारे लोग हैं जो होस्टिंगर यूज करते हैं। मतलब आप यू मान के चलो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो होस्टिंग बिकती है वो होस्टिंगर की बिकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होस्टिंगर की अलग अलग वेबसाइट है, यूके के लिए अलग वेबसाइट है, पूरे वर्ल्ड वाइड .com है, इंडिया में .in है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। तो उन सब में इनका अच्छा खासा सेल्स हो रहा है ना। तो वो सारे सेल्स की बात करें तो वो सारे इतने सारे लोग हैं जो रिव्यू डाल रहे हैं। अब इतने सारे लोग रिव्यू डालने के बाद भी जो आप यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो ना, बहुत ही कमाल का रिव्यू। आप देखो 5 स्टार रिव्यू, 85% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेट करती है कि होस्टिंगर एक बहुत ही तगड़ी होस्टिंग है। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, अब हमें ये देखना है कि कौन सा होस्टिंग प्लान ले और कितने टाइम के लिए ले, ठीक है, और लेते कैसे हैं। देखो लेते कैसे हैं इसका जवाब मैं सबसे पहले दूंगा। ये हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अगर आप ये वाला वीडियो देखते हो कि वर्डप्रेस होस्टिंग से होस्टिंगर कैसे, होस्टिंगर से वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे लेते हैं, ये वाला जो वीडियो है आप इसको अगर देखते हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाए कैसे लिया जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर होस्टिंग लेके दिखाया है
और डोमेन वगैरह लिया है, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, थीम इंस्टॉल किया है, ब्लॉग सेटअप करके दिखाया है, सीडीएन एक्टिवेट किया है, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया है, एचटीटीपीएस रिडायरेक्ट किया है, कैशे वगैरह कैसे फ्लश करते होता है, पूरा साइट का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, स्पीड टेस्टिंग, हर एक चीज, एस पैनल का पूरा यूज कैसे किया जाता है, सर्वर कैसे चेंज किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बता रखा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, एक बहुत ही कमाल का वीडियो है, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिली है। ठीक है, जब भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है वर्डप्रेस या एस पैनल से रिलेटेड, मैं उनको यही इसी वीडियो का लिंक सेंड करता हूं। चलो अब ये वाला वीडियो सर्च, अगर मैं इसका लिंक हो सका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इन केस किसी वजह से भूल जाते हैं तो आप ये वाला कीवर्ड आके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये बात भी हो गई। अब आते हैं प्लान्स में गाइज। अब हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की। अब देखो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है, और वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग से बहुत अच्छी होती है ना। अब वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब क्या होता है? वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज शेयर नहीं होते हैं, तो इसी वजह से आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती है ना, ये रिसोर्सेज नहीं है कहीं ये रिसोर्सेज नहीं होते एक्चुअल में यार, मतलब ये चीजें लिखी होती है तो खाली फीचर्स है यार जो इसमें आपको मिलते हैं, है ना। रिसोर्सेज कोई अलग ही चीज होती है। रिसोर्स मतलब होता है रैम, सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, ये सारी चीजें रिसोर्सेज होती है। अब क्या होता है कि हमें रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये सब चीजें हमें शेयर्ड होस्टिंग में भी मिलती है और हमें वर्डप्रेस होस्टिंग में मिलती है। बस डिफरेंस इतना है कि शेयर्ड होस्टिंग में ये जो रैम होता है, ये सीपीयू होता है और ये एंट्री प्रोसेस वगैरह होता है, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर होती है ना। उस सर्वर में, उस पर्टिकुलर खांचे में जितने भी लोगों की जो है वेबसाइट होस्टेड होगी, उन लोगों के साथ ये शेयर होगा। ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है, कुछ 5-10 लोगों के, या 6 लोग, 7 लोग, 8, वो डिपेंड करता है कि सर्वर कितना बड़ा है और डाटा सेंटर कितना बड़ा है, उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जितना बड़ा डाटा सेंटर होगा, जितना तगड़ा माहौल होगा, तो उतना कम शेयरिंग होगी। अब ये चीज तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको मान लो कि 2 GB मिलता है रैम, 1 कोर सीपीयू मिलता है। अब 1 कोर सीपीयू बहुत बड़ी चीज होती है कहने को, लेकिन कुछ प्लान ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो इसमें आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है। ठीक है, जितना भी मिलेगा, 2 कोर सीपीयू, 1 कोर सीपीयू, 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, जो भी मिलता है आपको। ठीक है, और एंट्री प्रोसेस जो 30, 35, 40 जितने भी एंट्री प्रोसेस मिलते हैं, बिल्कुल शेयर्ड नहीं होते हैं, डेडिकेटेडली आपको मिलता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जब आप कोई चीज शेयर नहीं करते हो तो पूरा का पूरा किसका होता है? आपका होता है। अगर कोई चीज पूरी की पूरी आपको मिल रही है तो आप उसको पूरा यूज भी कर सकते हो, है ना। जब आप पूरा यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। हाँ, जैसे कि होता है ना कि अगर आप टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जाते हो, आपके 3 दोस्त और है, अगर आप 4 सैंडविच को 3 दोस्तों में साथ बांट लोगे तो हर एक को एक एक सैंडविच मिलेगा आपको इंक्लूडेड। तो उसके अंदर क्या होगा? उस 4 सैंडविच में मान लो कि 800 किलो कैलोरीज एनर्जी है। ठीक है, सबको 200-200 किलो कैलोरी मिलेगी, तो सबको 200 का ही तो एनर्जी मिला। अगर वो चारों सैंडविच आप अकेले खाते तो आपको पूरा 800 मिलता, है ना। तो ज्यादा एनर्जी मिलती ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं। तो बस वही चीज होती है कि यहाँ पर भी ज्यादा आपको चीजें मिलेगी, पूरा का पूरा आपको मिलेगा, तो आप ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट की देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये एक और रीजन हो गया। अब अगला रीजन एक्चुअल में ओवरऑल रीजन नहीं है, यहाँ पर हम एक एक पर्टिकुलर प्लान्स के अंदर इस चीज को बात करेंगे। उसमें क्या रहता है कि जो प्लान है प्रीमियम और बिजनेस प्लान, ये वाला छोड़ो, ये तो क्लाउड वाले में आता है, तो हमें देखना बस ये दोनों प्लान है। ठीक है, अब कौन सा प्लान ले? गाइस सीधा सीधा जवाब है बिजनेस प्लान लो। ठीक है, अब बिजनेस प्लान उन लोगों को लेना है, ये भी क्लियर कर देता हूं, उन लोगों को लेना है जो सीरियसली अपना करियर बिल्ड करने वाले हैं इसके थ्रू, है ना। मान लो कि आप एक वेबसाइट बनाने वाले हो, वो हो सकता है आपका बिजनेस वेबसाइट हो सकता है ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है कि आपका ब्लॉगिंग के लिए आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, या मतलब न्यूज वेबसाइट जो भी है, मतलब ठीक है, उसके लिए बना रहे हो, और आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू आप अपना करियर बनाओगे। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इसमें अच्छे से काम करोगे और अपना करियर बनाओगे। तो ऐसे में क्या रहेगा, आप डेली काम करोगे। जैसे दुकान खोलते तो क्या करते हैं, हम रोज आते हैं ना दुकान में, है ना। तो वैसे ही आप अगर ऑनलाइन ये एक कोई भी अपना बिजनेस ओपन करते हो ऑनलाइन वेबसाइट में, तो अगर आप उसमें रोज काम करते हो तो इसका मतलब ये कि आप अपना करियर डिसाइड कर चुके हो, आपको इसी में कुछ ना कुछ करना है ना। तो आप डेफिनेटली करोगे। जब आप डेफिनेटली करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको इस प्लान से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ाता है। और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि गूगल को वही वेबसाइट पसंद होती है जिनकी स्पीड अच्छी होती है ना। अगर स्पीड अच्छी हुई तो वो उस वेबसाइट को ज्यादा ऊपर रैंक करती है गूगल पे, और ऐसे में ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ज्यादा ट्रैफिक मतलब ज्यादा लीड, ज्यादा कन्वर्जन, ज्यादा ट्रैफिक मतलब अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो गूगल एडसेंस के थ्रू ज्यादा अर्निंग, ठीक है, एफिलिएट कर रहे हो तो एफिलिएट के थ्रू ज्यादा अर्निंग, मतलब ट्रैफिक आएगा तो सब कुछ आएगा। ये बात तो क्लियर है। ठीक है,
इसके अलावा वेबसाइट की स्पीड को एक और चीज डिपेंड करती है, एनवीएमई स्टोरेज। यहां पर आप देख सकते हो एसएसडी स्टोरेज, स्टोरेज कितना है ये छोड़ मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टोरेज कौन सा है ये बहुत मैटर करता है। ये एनवीएमई स्टोरेज है, ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। बाकी फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सारी चीजें मिलती है, और आपको स्टेजिंग टूल मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे नीचे आके तो आपको एआई कंटेंट क्रिएटर मिलता है, एआई असिस्टेंट मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस प्लान में मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ऑब्जेक्ट कैशे है, ऑन डिमांड बैकअप है, ये आपको मिल जाता है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी साइट के लिए, है ना। ये सब इसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। एआई आपका काम बहुत आसान कर देता है, आप कंटेंट लिखवा सकते हो। अब गाइस देखो, ये सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार एआई से कंटेंट लिखवाएंगे तो गूगल पकड़ लेगा ना। गाइस देखो, गूगल पकड़ेगा, लेकिन गाइस ये फर्क पड़ता है कि एक महीने में आप 30 आर्टिकल डाल रहे हो, ब्लॉग मान के चलते हैं, ब्लॉग में 30 आर्टिकल डाल रहे हो आप, और उसमें से 30 की 30 अगर आप एआई से लिखवाओगे तो आप 100% पकड़े जाओगे, है ना, और वो भी बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। लेकिन अगर आप 30 में से 25 खुद लिखते हो और 5 अगर आप डालो तो या पकड़े नहीं जाओगे। वो इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो मेजोरिटी ऑफ कंटेंट जब होता है तब पकड़े जाते हैं, जब मेजोरिटी आपकी खुद से लिखी हुई कंटेंट है। मतलब 30 में से 25 आर्टिकल आप खुद लिख रहे हो और 5 आर्टिकल अगर आप एआई से क्रिएट कर रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। हर जगह, ये सिर्फ ब्लॉग की बात नहीं है, चाहे ब्लॉग हो चाहे यूट्यूब हो। यूट्यूब में भी ये बोला जाता है कि आपका कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। आप किसी दूसरे का कंटेंट कहीं उठाते हो बीच में, ठीक है, तो वो इस उसके अंदर आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन है तब तो यूट्यूब आपको किसी भी तरह से स्ट्राइक नहीं देगा, है ना। ये होता है, वो बंदा दे सकता है अगर उसे अच्छा ना लगे तो, लेकिन यूट्यूब आपको स्ट्राइक नहीं देगा। वैसे ही गूगल आपको डायरेक्टली कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा, और एआई को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप किसी दूसरे का कंटेंट तो उठाते नहीं हो, आप एआई से लिखवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कॉपीराइट का कोई सीन आता ही नहीं है। बस एआई कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी उसी की हो जाए। आप 15 आर्टिकल एआई से लिखाओ, 15 आर्टिकल आप इससे लिखाओ तो ठीक है, चलता है। लेकिन अगर आपकी मेजोरिटी एआई से हो गई तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा 25 आर्टिकल महीने के खुद लिखो, 5 आर्टिकल आप ऐसे डालते हो तो चलता है। 60 आर्टिकल डालते हो अगर महीने के, तो आप 45 से 50 आर्टिकल खुद लिखो, 10 आर्टिकल इससे लिखो। अब इससे लिखवाना ही क्यों है, फिर आप ये सोचोगे। गाइस देखो, हर रोज तो टाइम नहीं मिल पाता है, महीने में कोई तो ऐसा दिन आएगा जब आप नहीं लिख पाओगे, और ऐसे दिन महीने में कम से कम 5-10 तो आ ही जाते हैं जब आपको कुछ दूसरे काम के लिए निकलना पड़ता है। तो उन दिनों में भी आर्टिकल डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे डालते हो मैटर नहीं करता, डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, डालोगे कुछ तो मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज मैं बोल रहा हूं, है ना। तो ये सब चीजें आपको इस प्लान में देखने को मिलती है। हुईज प्रोटेक्शन मिलता है, डीडोस प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको, 99% की अपटाइम, 99.95% की अपटाइम गारंटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि पिछले 4 महीने से 100% का अपटाइम मिल रहा है। अपटाइम चेकर पे मैंने ऑलरेडी आपको चेक करके बताया हुआ है रिव्यू वाले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। बाकी तो गाइस देखो, यहाँ पर आप मंथली ट्रैफिक वगैरह देखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहाँ पे 25,000 बोल रहा है, यहाँ पे 1 लाख बोल रहा है, और नीचे अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। गाइस देखो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब ये होता है, इस पर होवर करके पढ़ सकते हो। जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द नंबर अमाउंट ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। अब इसका मतलब क्या है कि आपके साइट में चाहे कितना भी ट्रैफिक आए, हम नहीं रोकेंगे। साफ साफ मतलब यही है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे 1 लाख क्यों लिखा है? देखो क्या होता है, 1 लाख यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इससे काफी ज्यादा यहाँ पर आपको मिलेगा। काफी ज्यादा का मतलब ये है कि आपको 1 लाख की जगह आपको 10 लाख भी मिल सकता है, 20 लाख भी मिल सकता है ट्रैफिक। लेकिन कैसे? गाइस ऐसा लिखने की जरूरत क्या पड़ गई फिर? देखो, जरूरत का मतलब ये होता है कि एक तो ये 1 लाख आपका ट्रैफिक आया, कंपनी को कैसे पता कि 1 लाख ट्रैफिक में आप कितना बैंडविड्थ कंज्यूम करने वाले हो? कंपनी को तो बात पता ही नहीं है, तो 1 लाख कैसे लिख दिया? मन से लिखा है, कुछ भी नहीं है। यहां पर उन्होंने एक एवरेज पेज साइज उठा के देखा दुनिया के सभी लोगों का मिला के, तो एवरेज पेज साइज जो भी रहेगा उसके हिसाब से इन्होंने 1 लाख यहां पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपका पेज साइज क्या है ये तो कंपनी को पता नहीं है। अगर आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हो अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा क्या, आप थोड़ा सा भी ऑप्टिमाइज करते हो तो भी ये 1 लाख की जगह 10 लाख का ट्रैफिक दे देगा आपको, ठीक है। अब हम पेज साइज को वगैरह सबको छोड़ते हैं, इन लोगों की लिखी हुई बात को अगर पकड़ के चले, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ठीक है। तो गाइस इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपको 1 लाख बोल के अगर कोई 10 लाख देगा तो आप खुशी होगे ना, आपको ये लगेगा यार ये कंपनी तो अच्छी है, इन्होंने 1 लाख बोला था और 10 लाख दे दिया, है ना, आप खुश हो जाओगे। वही चीज होती है कि जब आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तू रुक 5 मिनट में आ रहा हूं मैं, ठीक है, और वो बंदा आता है 10 मिनट में, तो आपको क्या लगेगा यार इसने 5 मिनट एक्स्ट्रा वेट कराया, आपको तो आपको गुस्सा आएगा उस पर,
ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड बोला भाई मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, लेकिन अगर मान लो वो 5 मिनट में आ गया, ठीक है, तो उस केस में भी आप 5 मिनट वेट कर रहे हो, लेकिन आपको वहां पर बुरा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त 25 मिनट जल्दी आ गया। ये थिंकिंग होती है। तो गाइज ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिन लोगों ने यूज किया है उनको पता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यूज किया वो हमको पता है कि आप अगर किसी को बोलो कि जैसे हमने क्या यूज किया था, हमारा तो ई कॉमर्स बिजनेस है भाई, तो ई कॉमर्स में हमने क्या किया कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, हम हमेशा बोलते हैं कि 15 दिन लगेंगे, हैंडीक्राफ्ट आपके घर पहुंचते पहुंचते 15 दिन लगेंगे, लेकिन कभी कभी 4 दिन में पहुंच जाता है ना। तो हमें पता है कि अगर नॉर्थ से साउथ में भेजना है तो 6 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हमने 6 दिन का क्या 12 करके 12 का 15 करके भेजा। अब कोई बंदे को जब 6 दिन में मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, है ना। 15 दिन में वो एक्सपेक्ट करता, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि 10 दिन लग गए, तब भी वो सामने वाला बंदा हमें कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि यार 10 दिन हो गए क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने तो 15 लिखा हुआ है। 16वें दिन कॉल करेंगे सब, लेकिन 16 दिन तो कभी होने वाला नहीं है, हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि लेट होने की वजह से हमें कभी कोई कॉल ही नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो गाइज हमें तो वो चीज सही लगी, क्योंकि हम जब ऐसा करते हैं और किसी को जल्दी मिल जाता है प्रोडक्ट तो वो ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। तो ज्यादा खुशी जो होती है लोगों की, वो बहुत फर्क पड़ जाता है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में लोग सोचेंगे अरे ये तो ठीक है, लोग तो 15 दिन में बोल के 4 दिन में डिलीवर कर देते हैं, फिर तो आगे भी हम प्रोडक्ट इनसे ही लेंगे। वैसे ही होस्टिंग क्या है, एक लिमिटेड चीज तो है नहीं कि आपने 1 साल की ले लिया तो आप खत्म, अब कोई काम नहीं है, जिंदगी भर होस्टिंग रिन्यू कराना होता है। क्योंकि जैसे आप अगर कोई दुकान चलाओगे किराए पे लेकर, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बार दुकान किराए पे ले लिया तो अब आप उस किराए का जो टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद छोड़ दोगे। आपको लाइफ टाइम वो दुकान चलानी है, तो लाइफ टाइम आप किराया दोगे, है ना। तो आप वो चीज देखते हो कि कौन आपके साथ सही से रहता है, उसके यहाँ पर आप अच्छे से आगे कंटिन्यू करते हो। तो होस्टिंगर का भी यही प्लान था कि अगर हम 1 लाख बोल के 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, तो लोग हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन 1 लाख बोल के 10 लाख वो ऐसे ही कैसे दे दे, है ना, ये भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने नीचे सीधे साफ साफ लिखा है कि हमारा बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। भाई आपने ध्यान से देखा नहीं, आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक यहाँ वैसे भी मिलने वाला है, ये चीज है, ठीक है। तो कभी कोई अगर ऐसे आके बोल दे कि आपने ऊपर ऐसा लिख दिया कि 1 लाख ट्रैफिक, 1 लाख की ट्रैफिक है, फिर आपके अभी 10 लाख ट्रैफिक हो गए, फिर भी हमारा ट्रैफिक रुका नहीं, अगर कोई ऐसा पूछ ले ऐसा क्या रीजन है, तो वो बोल सकते हैं कि हमने नीचे अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा हुआ है, ये तो खाली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ऐसा बोलते हैं। कभी बात करके देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए इन सब चीजों को जब हम एक साथ देखते हैं ना, तो तब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, यही सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए। और गाइज ये सच्चाई भी है, अगर आप यूज करोगे, आप 3 साल इसको यूज करके देखो रेगुलर, आपको कभी भी एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। 1 साल में मैं कभी भी किसी चीज का रिव्यू नहीं करता हूं, 1 साल में मैं कभी कोई फैसला नहीं लेता हूं कि 1 साल में कोई कंप्लेंट नहीं आया तो आगे नहीं आएगा। लेकिन गाइस 3 साल तक जब कोई कंप्लेंट नहीं आती ना किसी चीज में, तो उस चीज को हम परफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर है। बाकी मैंने आपको रूल बता दिया कि कैसे आपको वो प्रीमियम थीम और प्लगइन्स वगैरह मिल सकता है। तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, रेसिप्ट आपको मुझे सेंड करना है, होस्टिंग लेने के बाद हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग खरीदना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे मेल करना है। मेल करने के 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये तीनों चीजें भेज दूंगा। या तो आपको मिलेगा एक ब्लॉग थीम या फिर आपको मिलेगा एक वूकॉमर्स थीम। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा थीम चाहिए, वूकॉमर्स चाहिए या ब्लॉग चाहिए। जो भी आप बोलोगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।